आज हिमाचली हेल्दी किचन में बनने वाले हैं ठंड में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले अलसी के पौष्टिक टेस्टी लड्डू, जिन्हें हम बिना चीनी के बनाने वाले हैं, बहुत ही कम घी में बनाने वाले हैं। साथ ही साथ जानेंगे अलसी के अनगिनत फ़ायदे भी। आइए चलते हैं इसे बनाने। सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। तो यहाँ पे आधा किलो अलसी मैंने ले ली है। बिल्कुल धीमी आंच पे भूनिएगा। ऐसे खुले मुंह वाला पैन हो तो उसमें भूनिएगा, क्योंकि इसमें सभी दाने अच्छे से भून जाते हैं। देखिए ऐसी होती है अलसी। मैं पास से दिखा दूँ यदि आप नहीं जानते। सस्ती मिलती है, ये बहुत महंगी चीज़ नहीं है। तो इसे लो फ्लेम पे भूनते जाएंगे। बताऊँगी जब भूनने लगती है क्या पहचाने, तब तक इसके कुछ फ़ायदे जान लेते हैं। हार्ट के लिए अलसी बहुत अच्छी है, साथ में दिमाग के लिए। यदि पढ़ने वाले बच्चे आपके फैमिली में है तो उन्हें तो ये लड्डू आज ही आप बना के खिलाइए। साथ में डायबिटिक लोगों के लिए अच्छी है, स्किन के लिए, बालों के लिए, अनगिनत फ़ायदे हैं इसके। तो देखिए अलसी भुनना स्टार्ट हो गई है। अब आप इसकी आवाज़ सुन लीजिए। जब ये चट चट की आवाज़ इसमें से आने लगती है तो समझिए कि जो अलसी है वो उसकी भुनाई स्टार्ट हो गई है। ये देखिए बिल्कुल ऐसी आवाज़। बस इस टाइम पे गैस बंद कीजिएगा, हल्का सा चला लीजिएगा इसे ऐसे ही। कभी गैस ऑन की, कभी बंद की, ऐसे चलाइएगा। अभी देखिए गैस बंद है। अब जब ये इसमें से चट चट की आवाज़ हल्की कम हो जाएगी, वापस से मैं चला दूँगी, क्योंकि जब ये भूनने लगती है तो चटक के साइड में उछलने लगती है। इसकी वजह से कभी गैस को बंद किया, कभी चलाया। 5 मिनट के लिए भुनाई की तो आपको जो अलसी के जो बीज है हल्के फूले हुए दिखेंगे। साथ ही ये अलसी के भुनने की बहुत ही अच्छी सुगंध भी आ जाती है, जिससे पता चल जाता है कि ये भुन चुकी है। अब इसे निकाल लेंगे यहाँ से। अच्छे से भुन चुकी है। वापस से पैन लगा दिया है मैंने। इसमें ले लेंगे हम 1 या 2 चम्मच शुद्ध देसी घी का। आप सभी चीज़ें 1 या 2 चम्मच घी में भून सकते हैं। 2-3 चीज़ें भूनूंगी मैं आगे, लेकिन यदि आप ज़्यादा घी में बनाना चाहते हैं ना, तो आप ज़्यादा घी भी यहाँ ले सकते हैं। तो मैंने देखिए बादाम यहाँ लिया है। यदि मैं बादाम की क्वांटिटी आपको बताऊँ, बहुत आसानी से बताऊँगी, तो 2 मुट्ठी आप बादाम ले लीजिएगा। आधा किलो अलसी के लिए 2 मुट्ठी बादाम। सभी का टेस्ट उसमें जो है ना, या मैं कहूँ अच्छा कॉम्बिनेशन आता है। तो बादाम को कोई भूनना तो है नहीं बहुत ज़्यादा, हल्का सा सेकेंगे, बस घी में निकाल लेंगे। इसी घी में डाल दूंगी मैं आगे काजू भी। काजू को भी हल्का सा हम घी के साथ जब भूनेंगे ना, जब हल्का हल्का गोल्डन होना स्टार्ट हो, तब तक भूनना है। इन चीज़ों की भुनाई इसलिए मैंने की है क्योंकि देखिए हल्की सी नमी होती है मेवों में। यदि वो चली जाए, जब हम भुनेंगे ना, तो वो नमी चले जाती है, जिसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में जो लड्डू है ना, वो लंबे समय तक चलते हैं। इसलिए इनकी घी में हल्की सी सिकाई होनी ही चाहिए। तो देखिए हो गए ना हल्के हल्के गोल्डन। अब इन्हें भी निकाल देते हैं। दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ भून चुकी है। यदि आप देखें ना तो घी आपको एज इट इज़ ही दिखेगा, ज़्यादा घी नहीं सोखती है ये दोनों चीज़ें। लेकिन अब जाएगा इसमें मखाना। जो मखाना है ना, ये घी सोखने वाला होता है। जैसे ही मखाना गया, देखिए जितना भी घी था सब इसने सोख लिया। मखाने की भुनाई बहुत अच्छे से लेकिन होनी चाहिए। 2-3 मिनट लगा के मखाना भूनिएगा मीडियम फ्लेम पे। जब भुन जाएगा तो कुछ ऐसा होगा, दबाएंगे ना, एकदम से ऐसा हो जाना चाहिए, मतलब अच्छे से भुना है। तभी पिसा जाएगा, तभी लड्डू चलेंगे लंबे समय तक। ध्यान दीजिएगा। जब तक हमने दोनों तीनों चीज़ें भुनी, तब तक जो अलसी है वो भी ठंडी हो चुकी है। तो अब अलसी को हमें पीसना है। मैं इसे मिक्सी में पीसूंगी। यदि आपके पास हमाम दस्ता, कुंडी या कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसमें पीसा जा सके तो बहुत सही है। मैं इसे मिक्सी में पीसने वाली हूँ क्योंकि ऐसी कोई चीज़ें इस टाइम है नहीं। तो देखिए मैंने आधी आधी ये पीसी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ मत पीसिएगा, नहीं तो अच्छे से नहीं पीसी जाएगी। अब ये आप पे डिपेंड है, आपने बहुत ही इसका पाउडर बनाना है। मैं इसे हल्का सा मोटे दाने वाले लड्डू मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। साथ में हल्के बीच में साबुत पीस भी यदि अलसी के हो तो वो भी अच्छे लगते हैं। यदि आप चाहे तो साबुत अलसी से भी ये लड्डू बना सकते हैं। बिल्कुल भी से पीस सकते हैं, बिल्कुल आटे के जैसा, जैसा आपको सही लगे। तो मैंने देखिए आधी अलसी पीस ली है, जो आधी बची है उसे भी पीस लूँगी मैं यहाँ पे।
तो दोनों इंस्टॉलमेंट मैंने यहाँ बढ़िया से पीस ली है। अब डाल देंगे इसे किसी खुले ऐसी थाली में या प्लेट में जो काफ़ी बड़ी हो, क्योंकि सभी चीज़ें इसी में हमने मिलानी है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने जो बादाम लिए हैं वो भी पीस लिए, काजुओं को भी यहाँ पे मैंने पीस लिया है। हल्के से काजू बादाम मैंने यहाँ काट के भी यूज़ किए हैं, क्योंकि अच्छे लगते हैं यदि लड्डू खाते हुए हल्के से साबुत पीस यहाँ पे काजू बादाम के आए। तो सभी चीज़ें मिला दी। चलिए अब चलते हैं इसमें हम गुड़ वाली चाशनी बनाने। चाशनी भी मैं क्या कहूँ, केवल 2 मिनट पिघलाना ही है यहाँ गुड़ को, या शक्कर भी ले सकते हैं आप। इजीली सभी चीज़ें अवेलेबल होती है। जो घी मैंने यहाँ लिया है वो इतना है कि जितना हमने जो गुड़ लिया है उससे आधा। अब गुड़ हमने उतना लिया है जितनी सभी चीज़ें पीस के हुई थी, जिसमें अलसी है, मेवे हैं, सभी चीज़ें हैं, उसकी आधी क्वांटिटी। अब यदि आप कम मीठा लेते हैं तो कम ले लीजिएगा, हल्का ज़्यादा खाते हैं तो हल्का ज़्यादा भी ले सकते हैं। केवल 2 मिनट के लिए मध्यम आंच पे पकाइएगा यहाँ गुड़ को। मैं कहूँ तो 2 या 3 उबाल इसमें हमें दिलाने हैं। कोई बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं इसकी बनानी है, 2-3 ही उबाल काफ़ी होंगे। अब यदि आप साबुत अलसी से लड्डू बनाए तो आप हल्का सा आटा घी में भून के मिला सकते हैं इसमें, तभी लड्डुओं की शेप आएगी। या सूजी भी डाल सकते हैं, वैसा भी किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमने तो काजू बादाम डाले हैं तो उनको पीसते हैं तो बाइंडिंग अच्छी आ जाती है। तो साबुत अलसी से भी बन सकते हैं, या मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो साबुत अलसी के लड्डू की बना दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे 1 उबाल आ चुका है इसमें, ऐसा उबाल आना चाहिए। अब वापिस से 2 या 3 उबाल आप इसे दिलाइएगा, क्योंकि जो गुड़ है वो पका भी होना चाहिए ताकि अच्छा टेस्ट आए। जब गुड़ घी के साथ पकता है तो बहुत अच्छी सुगंध भी आती है, जो लड्डू है वो चलते भी लंबे समय तक है, जो टेस्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया आता है, साथ में हेल्दी तो होते ही हैं। तो आप इसमें गुड़ का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा हेल्दी होंगे। चीनी से आप यहाँ पे बचिएगा यदि आपको बहुत हेल्दी चीज़ खानी है। तो बस मैंने 2-3 उबाल इसमें दिला दिए हैं बढ़िया से। तो अब मैंने यहाँ पे गैस को बंद किया, लेकिन गैस बंद पे या तो हम हल्का सा इसे चला लेंगे ताकि ये जले ना, क्योंकि जो पैन है या कढ़ाई है उसमें काफ़ी हीट अभी है। या इसको एकदम से यहाँ से निकाल देंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, नहीं तो जो लड्डू है उनकी जो शेप है वो बढ़िया से नहीं आएगी। तो मैं निकाल दूंगी इसे यहाँ पे जहाँ सभी चीज़ें मैंने मिलाई हैं। तो अभी हम इसे छू तो नहीं सकते, तो हम ऐसा कोई तैंता ले लेंगे, आप चम्मच ले सकते हैं, उससे इसे मिला लीजिए ऐसे, क्योंकि ये काम जल्दी होना चाहिए। यदि जो गुड़ वाली चाशनी है वो ठंडी हो गई तो उसे मिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, एकदम जाम हो जाएगी, जिसकी वजह से लड्डू आपके बनेंगे ही नहीं, उनकी जो शेप है वो अच्छे से आएगी ही नहीं। तो बस मैंने तैंते से मिलाया, मैं हाथ से इसे फटाफट मिला दूंगी। बस इतना है कि मैं इसे छू सकती हूँ, तो जल्दी से इसे मिला देंगे हम, जितना जल्दी हो सके। उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। यदि आप लड्डू इनके नहीं बनाना चाहते तो ऐसे ही मिला के इसे डिब्बे में डाल दीजिए। सुबह खाली पेट 1 स्पून आप ले सकते हैं। इसका जो सबसे सही समय होता है इन लड्डुओं को खाने का, वो है सुबह खाली पेट। सुबह उठ के आप 1 लड्डू खा लीजिए, बहुत ही सही होगा सेहत के लिए। तो देखिए कितने बढ़िया से जो लड्डू है वो बन गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने सही से माप सुना होगा तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मतलब यदि आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे ना, एकदम बढ़िया बनेंगे, चलेंगे भी बहुत दिनों तक। बिल्कुल आसानी से बनने वाले हैं, कम चीज़ों में। मैंने कहा काजू बादाम नहीं डालने हैं, ऐसे ही बना लीजिए, वैसे भी बन जाएंगे। ये देखिए कितने बढ़िया से शेप आ गई है, कम घी में हमने बनाया है। नहीं तो जो लड्डू होते हैं ना, लगता है कि बहुत तामझाम का काम होगा, बहुत सा घी जाएगा, बहुत ही घंटे लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे हेल्दी लड्डू है, लेकिन बनाना आपको बिल्कुल आसानी से मैंने बताया है, तो सभी बना लेंगे ऐसे ही। तो ये लीजिए, ठंड से बचाने वाले ये हेल्दी से लड्डू हमने झटपट से आज बना लिए हैं, जिसका 1 लड्डू ही काफ़ी है आपको बहुत से
हेल्थ इशू से बचाने के लिए। आज ही इन्हें बनाए, बच्चे से लेके बड़ों तक कोई भी इन्हें खा सकता है, सबके सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे नई डिश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।